72-825 शिक्षक भर्ती का जो है मैटर लगा हुआ है। दोस्तों कंटेम्प्ट मैटर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2023 में सर्वप्रथम रिस्पोंडेंट का कंटेम्प्ट जो है मैटर गया था। इसके बाद दोस्तों नोटिस इशू होने के बाद इसमें 24 फरवरी 90-105, 12-091 और 580 मैटर तमाम अंतरिम आदेश पर जो है कंटेम्प्ट हुए। और दोस्तों जस्टिस करोल की बेंच आई। जस्टिस करोल ने जो है, चूंकि इसमें पहले आईए पड़ी थी, तो आईए को निस्तारित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग जो ऑर्डर आपका है उसका जो है ऑर्डर लगाते हुए कंटेम्प्ट करें। अप्रैल लास्ट में जो है ये आदेश हुआ था, शायद संभवतः 26 अप्रैल या आसपास ऐसे सुनवाई थी उस हफ्ते में। तो दोस्तों 2025 में जो है जो लोग मई, लगभग ज्यादातर कंटेम्प्ट मई 2025 में पड़ी है। 2025 में बहुत से लोग कंटेम्प्ट नहीं डाले थे। और दोस्तों बहुत से लोग जानना चाहते हैं, चूंकि उनकी आईए थी लेकिन आईए निस्तारण हो गई थी। तो दोस्तों जो कंटेम्प्ट डाले थे उन्हीं लोगों को जो है कोर्ट ने अलाउ किया है और कहा है कि आप लोग जो है अपना पुराना डिटेल नोडल काउंसिल को 16 तारीख की मध्यरात्रि तक दें। तो दोस्तों 16 दिसंबर को मध्यरात्रि तक जिन भी लोगों का जो है कंटेम्प्ट फाइल होकर नोडल काउंसिल को रिसीव हो गया है, उन सभी लोगों की लिस्ट एक बन चुकी है। टोटल 16,400 या 500 के आसपास टोटल लिस्ट में लोग हैं, जिसमें दोस्तों 14,851 लोग जिन्होंने अपना पुराना डिटेल दिया था उनकी अलग लिस्ट बनी है। 1600 समथिंग जो कि डिफेक्ट में है उनकी अलग लिस्ट बनी है। दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि अपना पुराना डिटेल ही नहीं पा सके, और निश्चित रूप से बहुत से लोग वंचित हो गए, वो अपना दे नहीं सके। तो दोस्तों ये जो 14,851 की लिस्ट है और 1600 समथिंग की लिस्ट है, टोटल मिला के ये दोनों जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट पिछली डेट पर जानते ही हैं आप लोग की जनरल ओबीसी एससी एसटी की जो है एक कॉलम बनाने के लिए और उनकी संख्या जानने की के लिए जो है इच्छुक थे जस्टिस। अब वो कैटेगरी को जानकर क्या करना चाहते हैं जस्टिस, ये सब जो है भविष्य के गर्द में है। हो सकता है कि आज कुछ वो फैसला करें, हालांकि बहुत बड़ी वकीलों की पूरी भीड़ रहती है दोस्तों कोर्ट में। और जो है निश्चित रूप से कोर्ट में आज देखना होगा कि लंच पीरियड में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 10-15 मिनट से ज्यादा जस्टिस सुनेंगे नहीं। इस पर क्या फैसला देते हैं क्या नहीं देते हैं उस पर मेरी नजर रहेगी। आपको सबसे सही और सटीक आपको विश्लेषण इस चैनल पर मिलता है। दोस्तों इस चैनल के लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने यार मित्रों में, ताकि आपको सबसे सही और सटीक सूचना मिले। दोस्तों जो चीजें मैं रखता हूँ लीगल रूप से सही रखता हूँ, कुछ लोगों को बुरी भी लगती है, बुरी लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको न रखूं। बहुत से लोगों को, चूंकि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर 14,851 की लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति छूट गया जो कि लीगल रूप से सही है, उसका कंटेंट पर्सन में भी है 16 तारीख के पहले, और उसने नोडल काउंसिल को मेल भी कर दिया है या फिर अपने एडवोकेट एंड कार्ड के माध्यम से किसी माध्यम से भेज दिया है, और अगर वो नहीं है, तो निश्चित रूप से दोस्तों ऐसी परिस्थिति में पूरी लिस्ट चैलेंज हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे लगता है कि इसमें जो है उनको बुरा लग गया है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बड़ा अमाउंट इसमें खर्च किए हैं। अब किस लिए खर्च किए हैं हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन बड़ा अमाउंट खर्च किए हैं, और उनको बुरा लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति में लिस्ट चैलेंज हो गई और अगर क्वैश हो गया तो मेरा क्या होगा, मैंने तो बड़ा अमाउंट खर्च किया है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए जो भी होगा कोर्ट में लीगल चीजें होंगी। अभी कोर्ट जो चीजें मंगा रहा है आगे क्या आदेश पारित करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि सरकारी अधिवक्ता दोस्तों ऐश्वर्या भाटी मैम ने स्पष्ट पिछली डेट की सुनवाई में कह दिया था कि 6,170 पोस्ट जो खाली है उसमें आप कहिए तो मैं जो जो 90-105 के लोग हैं, 6,900 समथिंग लोग थे दोस्तों, जैसा कि आंकड़ा रखा गया था कोर्ट में, 2,900 समथिंग लोग जो है जनरल के जो 105 की क्राइटेरिया के ऊपर हैं, और लगभग 7,000 की संख्या में 6,900 समथिंग में बाकी जो है ओबीसी एससी के लोग हैं। तो अब उनकी अलग अलग संख्या कोर्ट जानना चाहिए। अब कोर्ट क्या करती है कि हालांकि कोर्ट जो है सभी लोगों का जो है, जो लोग 16 तारीख की मध्यरात्रि तक थे उनको जो है देने के लिए तैयार हुई है। 16 तारीख के बाद वालों को जस्टिस ने मना तो नहीं किया है दोस्तों, लेकिन पिछली डेट पर सुनवाई पर जो रितु बेनीवाल जो नाम की एडवोकेट निकाड थी, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एडवोकेट निकाड जो कि नोडल काउंसिल को डाटा नहीं दे पाए। तो उन्होंने, जस्टिस ने यह कहा कि अब हम जो है ये मतलब नहीं करेंगे जो है कि अब हम पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलेंगे कि अब इसमें जो है भीड़ मच जाए। हालांकि उन्होंने दोस्तों पिछली सुनवाई पर 16 दिसंबर कि जो है सुप्रीम कोर्ट की मध्य रात्रि तक 2-3 बार समय बढ़ाया था, और उन्होंने कहा कि हम 2-3 बार समय बढ़ा चुके हैं, अब हम नहीं बढ़ाएंगे। 16 दिसंबर के बाद के लोगों के लिए जो है जस्टिस जो है अभी मना नहीं किए हैं। अब आगे देखना होगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज तो स्पष्ट है कि आज लंच पीरियड में बैठेंगे दोनों जस्टिस, क्योंकि प्रसन्ना भी बराले अलग बेंच में बैठ रहे हैं, जस्टिस करोल अलग बेंच में बैठ रहे हैं। जनवरी में छुट्टियों के बाद दोनों की बेंच जो है थोड़ा बहुत बदली है। तो इसलिए दोस्तों अब एक साथ स्पेशल बेंच बनी है, दोनों फिर से अपनी कोर्टों से उठकर जो है कोर्ट नंबर 11 में आएंगे। और जो है हालांकि जस्टिस करोल कोर्ट नंबर 11 में ही बैठ रहे हैं, लेकिन जस्टिस प्रसन्ना बी बराले जो है अलग बेंच में बैठ रहे हैं। तो वो जो है प्रसन्ना बी बराले आएंगे जो है कोर्ट नंबर 11 में और सुनवाई करेंगे। लेकिन लंच में चूंकि इनके 1:35 1:40 पर जो है रिव्यू पिटिशन भी लगा है चैम्बर में, तो आप सोचिए 1 बजे वो आएंगे बैठेंगे, और 10-15 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है सुनवाई करेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट जाके फिर लंच भी तो करेंगे वो। इसके बाद जो है लंच करने के बाद फिर रिव्यू पिटिशन वो जो है सुनेंगे। रिव्यू पिटिशन भी लगा है इनकी बेंच में जो है, चैम्बर में लगता है रिव्यू पिटिशन। चैम्बर में यदि ये लगता है कि नहीं ये जो है सुनने योग्य है तो उसको सुनेंगे, अन्यथा खारिज कर देते हैं। मतलब अगर रिव्यू पिटिशन जो है या तो फिर खुली कोर्ट में लगाएंगे अगर पॉइंट रहेगा, नहीं रहता है तो फिर वहीं चैम्बर से खारिज कर देते हैं। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ हूँ, और कल मैं जो नोडल काउंसिल है प्रशांत शुक्ला जी से जो है उनके चैम्बर में जाके मिला भी। हालांकि उन्होंने लिस्ट पूरी सबको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो है हमने अपने याचिका के एक एक लोगों का जो है नाम चेक किया, तो लगभग
जो भी नाम हमारे, एक आंकड़ा हमने ये निकाला कि जो है कि हमने एक-एक नाम चेक किया, हमारी चूँकि 7-8 याचिकाएँ हैं 16 के पहले, सबका एक-एक नाम चेक किया तो सबके नाम थे। जो लोग दोस्तों हमको 13 जनवरी के बाद जो है 13 जनवरी या 13 जनवरी के बाद जो है नोडल काउंसिल को रिसीव कराने के लिए वो किए हैं 20 जनवरी तक, उन लोगों का मैंने जो है नोडल काउंसिल को पूरा जो भी वो लोग दिए थे रिसीव कराए हैं, 20 जनवरी तक संशोधन हुआ था। तो दोस्तों बाकी जो है काफ़ी कहने के बाद ग्रुपों में जो लोग नहीं संशोधन दिए, वो जो है उनका हम लोग संशोधन नहीं कराए हैं। चूँकि जो है हालाँकि वो सारे लोग लिस्ट में रहेंगे, चूँकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से दोस्तों पूरी लिस्ट हम लोग भिजवाए हैं। हाँ, जिनका डाटा नहीं है 2016-17 के पहले वाला, तो वो चीज़ें जो है ब्लैंक रही होंगी। वो जो 1600 की अन्य लिस्ट आई है जो कि 14,851 के बाद, उसमें वो हो सकते हैं। हालाँकि दोनों लिस्टें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएँगी और सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो लिस्ट रखी जाएगी, संभावना है कि आगे चलकर जो है उस पर जो है संशोधन का मौका मिल सकता है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसीलिए कहा जाता है कि सभी लोग सक्रिय रहिए। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि याचिका डालने के बाद दोस्तों भूल जाते हैं और वकीलों को परेशान करते हैं कि हमने 2000 अरे 10 साल हो गए, 10 साल में आप अपना व्यक्तिगत आप नहीं रख सकते हैं, वकील आपका पूरी जिंदगी सेव करके रखेगा। वो भी तब जबकि जो है वकील हर भर्ती में केस करता रहता है, हजारों बच्चों का, वो हर बच्चे का सेव करके रखे और आप नहीं रख सकते हो। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार बात है। दोस्तों ऐसे लोग जो कि गैर जिम्मेदार हैं, जो सिर्फ अपना एक डिटेल नहीं रख सकते हैं। 2016-17 में जब याची का प्रकरण चल रहा था दोस्तों, सभी टीमें, मैं व्यक्तिगत अपना नहीं कह रहा हूँ, सभी टीमें, मैं खुद भी जो है हर जगह लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, गोंडा हर जगह मीटिंग करके दोस्तों सबको जो है अपनी उनकी आईए नंबर और वो सब दिया था। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि आपने दिया ही नहीं था। अरे आप जो है अपनी गैर जिम्मेदारी बताओ कि हमने रखा ही नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं। फिलहाल तो देखिए सर्टिफाइड ऑर्डर, सर्टिफाइड कॉपी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई भी रिट की आप निकाल सकते हो, उसके लिए जो शुल्क लगता है लगेगा। और आप कोई भी रिट कोई भी आइए निकाल सकते हो, उसके लिए एक टाइम लगता है, एक निर्धारित शुल्क लगता है। जितनी ज्यादा संख्या होती है रिटों में, जितने ज्यादा पेज होते हैं उस हिसाब से थोड़ा अमाउंट भी ज्यादा लगता है। कम लोगों की रहती है तो कम लोगों का कम पैसा लगता है, लेकिन लगता है। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप सारे लोग धैर्य बनाए रखेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, सबसे सही और सटीक सूचना आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और दोस्तों 16,400 समथिंग की लिस्ट जो है वो तैयार होके जो है कोर्ट में रखी जाएगी। 14,851 की लिस्ट जो कि एकदम जिनका पुराना डिटेल वगैरह है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिट याचिकाओं में आईए नंबर वगैरह नहीं दिए थे और ना तो संशोधन दिए थे। उन लोगों की जो है एक अलग 1600 समथिंग की लिस्ट है जो कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। अगर संशोधन का मौका आगे मिलता है, जैसा कि बेसिक विभाग भी दे सकता है अगर आदेश होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी देगी, तो ऐसे लोगों को जो है मौका दिया जाएगा। लेकिन 16 दिसंबर के बाद के लोगों के लिए दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट मौन है। कुछ भी मतलब उन्होंने कहा कि मना नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कोई आदेश पारित करने से अभी इनकार किया है। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। कोई भी हमारे पास फोन नहीं करेगा दोस्तों, ना तो व्हाट्सएप मैसेज करेगा। आज हमारे 3 अहम मैटर लगे हुए हैं। यूजीसी मैटर पर जो है आज आज लगा है कोर्ट नंबर 1 में 34 नंबर पर, जो कि हमारी ही याचिका हमारी टीम द्वारा मिलकर किया गया है। और मृत्युंजय तिवारी एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 12,460 शिक्षक भर्ती का मैटर कल जो लगा हुआ था, उसमें भी 3 याचिकाएं हमारी हैं। उसमें जो है दोस्तों उसमें भी याचियों की सूची मांगी है, कितने लोग हैं। तो दोस्तों वो भी जो है आज लगा हुआ है, कल लगा था, कल नहीं टेकअप हो पाया। आज जो है तीसरी याचिका जो है 72,825 की लगी है। हालांकि 72,825 की याचिका जो है लंच में सुनी जाएगी। उस समय कोई भी कोर्ट सब लंच में मतलब जस्टिस और वकील जाते हैं। लेकिन हमारा जो 72,825 कंटेम्प्ट मैटर है वो लंच में ही सुना जाएगा। तो उस समय सभी लोग खाली रहेंगे और इस मैटर पर निश्चित रूप से ध्यान रहेगा। और मुझे लगता है 10-15 मिनट की सुनवाई होगी, इसके बाद आपको सूचना देंगे। मीडिया ग्राउंड में मैं आता हूँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, तो काफी टाइम लग जाता है। वहाँ कुछ समाचार पत्र के संवाददाता या अन्य लोग भी जानकारी लेना चाहते हैं। कुछ हमारे बच्चे जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, जो अभ्यर्थी प्लस अन्य ग्रुपों के बच्चे भी जानना चाहते हैं क्या हुआ कोर्ट में। क्योंकि पिछली डेट पर सुनवाई पर दोस्तों कोर्ट ने कुछ भी, पिछली डेट पर सुनवाई पर उन्होंने कहा कि कोई भी जो है लिंक किसी को प्रसारित नहीं करेगा। इस मैटर में जिस वकील को बहस करना है वो आके यहाँ फिजिकल हियरिंग में आए, अन्यथा लिंक नहीं भेजा जाएगा। आज संभावना है कि ऑनलाइन सुनवाई किसी को देखने को नहीं मिलेगी। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और दोस्तों आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। सबसे सही सूचना पाने के लिए इस चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सबसे अथेंटिक सूचना मिल सके। धन्यवाद।